तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का। और आप सब कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हम आ गए हैं आप लोग के सामने एक नए ब्लॉग में। तो चलिए हम मन्नू जी से पूछते हैं आज कि मतलब हमारे घर आके आपको कैसा लग रहा है। तो बताइए दीदी, कैसा लग तो रहा है आपको? दोस्तों, हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी लोग हमको इस चैनल से देख रहे हैं, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आप लोगों से हम बताने वाले हैं कि दीदी के घर पे आए हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और दोस्तों देखिए, ना किसी का बुराई, हम बस बात करेंगे आप लोगों से। और देखिए, जो लोग बुराई के काबिल होते हैं उनको बुरा ही लोग बोलते हैं। और जैसे हमारे पति को देख लीजिए, हमारे पति बुराई के काबिल हैं तो उनको लोग बुरा ही बोलते हैं। तो जो लोग बुरा होते हैं उन लोगों को बुरा ही बोला जाता है। और अगर अच्छा कर्म करते तो उनको कोई कुत्ता थोड़ी काटा है कि उनको कोई बुरा बोलता। और रह गई बात दोस्तों दीदी के घर पे आने की, तो हम क्यों आए हैं और किस लिए आए हैं, हम दोस्तों आप लोगों से पहले तो माफ़ी मांगते हैं। हम जो भी बोलेंगे देखिए अपने मन की बात बताने वाले हैं, क्योंकि जानते हैं हमको आरती दीदी कुछ भी नहीं बोलती हैं। मतलब वो बहुत अच्छी हैं बहुत अच्छी हैं और दोस्तों, उनका बड़प्पन है कि जो हमको इतने दिन अपने घर पे रखी रखे हैं और हैं। फिर जाएंगे भी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे दीदी के घर आएंगी पे भी, मिलने आएंगी, हम लोग आते वो जाते भी रहेंगे। आएंगी, हम भी जाएंगे। लेकिन जानते हैं क्या दिक्कत है दोस्तों? हम यहाँ पे क्यों आए हैं ऐसी हालत में? पहले आप लोग पूरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, फिर कमेंट करिएगा। पहले तो आप लोगों को बता दें कि आरती दीदी ना हमको कुछ बोली है ना हमको भगाई हैं। हम जब जो भी जैसे भी आए हैं अपने मर्ज़ी से आए हैं और दीदी के बुलाने से आए थे। और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को बता दें कि बहुत ज़्यादा सुकून है यहाँ पे। जैसे कोई कुछ कहने वाला भी नहीं, ना बोलने वाला है। और इनके दीदी के हस्बैंड है, वो चले जाते हैं काम पे और ये अकेली बचती हैं। हम दोनों मिल के अपना वीडियो बनाते हैं और या फिर दिन भर ऐसे बातें होते करते हैं। और दोस्तों आरती दीदी के घर पे जब रहते थे, आरती दीदी खिलाती थी, आरती दीदी के हस्बैंड खिलाते थे, उनके जो बच्चे थे वो लोग साथ देते, लेकिन वो लोग, उन लोगों को कोई भी जलन नहीं होता था। वो लोग हमको एक अपनी मान लीजिए बेटी की तरह रखते हैं। रखते थे, बच्चे और मौसी बोलते थे। बहुत अच्छा ही परिवार है उनका भी। हाँ, मतलब अपनी बेटी की तरह ही जानते थे। और उनके जो हस्बैंड है वो तो बेटी की तरह ही जानते थे। शाम को आते थे, लाडो के साथ खेलते थे, बैठते थे, जो भी था दोस्तों बहुत अच्छा लगता था। और एक मिनट दोस्तों, लाडो रो रही है। तो दोस्तों लाडो रो रही थी, बीच में ब्लॉग को काटना पड़ा था। और आरती दीदी खिलाती थी, उनको नहीं तकलीफ़ होता था, लेकिन तकलीफ़ वहाँ पे अगल बगल के कुछ लोगों को ज़्यादा जलन रहता था। किसी का नाम हम नहीं लेंगे, बहुत ज़्यादा लोगों को जलन रहता था। इसीलिए लोग आरती दीदी को आके उल्टा सीधा बोलते थे कि अरे भाग के आइलिया तो अपने घरे रख ले बाई, खियावत या ओकर कुछ हइयो ना ह तब वो के अपने घरे रख ले बाई। तो दोस्तों देखिए, इंसान का व्यवहार देख के इंसान अपने घर पे रखता है। और अगर हम गलत करते, गलत रख रहते तो आरती दीदी हमको अपने घर पे एक दिन भी नहीं रखती। लेकिन हमारा ऐसा व्यवहार नहीं है। हमारा पति देखो छोड़ के मार पीट के भाग भी गया था, लेकिन ना कभी आरती दीदी ये बोले कि जाओ तुम कहीं कहीं रूम लेके रहो, और ना हम अपने से कभी रूम लेने की कोशिश भी किए थे। हाँ, लोग उल्टा सीधा बोलते थे तो सोचने लगते थे कि आज हमारा रूम रहता तो कोई हमको कुछ भी नहीं बोलता। और लोग बोलते थे कि अरे भाग के आ लिया। अरे दोस्तों ये बताइए, भाग के शादी किए हैं तो किसी से, मतलब उन लोगों से तो मांगने नहीं जा रहे हैं भाई। जो यूट्यूब लाइन में है, हमारा हमको अगर सपोर्ट कर रहा है तो हम भी तो उसका सपोर्ट कर रहे हैं। आखिर आरती दीदी हमको अपने घर पे रखी थी, और तो आरती दीदी का बड़प्पन है जो हमको अपने घर पे रखी थी, तो कहीं ना कहीं हम भी उनका सपोर्ट करते थे। मान लो और कुछ नहीं कर पाते थे, लेकिन चैनल पे ही तो सपोर्ट करेंगे। तो देखिए, एक यूट्यूबर ही यूट्यूबर का दर्द समझता है। यूट्यूबर ही यूट्यूबर का दर्द समझता है। आरती दीदी देखिए, हम जात के निषाद हैं और हमारे पति यादव हैं और आरती दीदी चौहान हैं। तो सोच लीजिए हम लोग का ऐसे रिश्ता कैसे बन गया। देखिए, खून का ही रिश्ता केवल खून का रिश्ता नहीं होता है, बाकी रिश्ता बनाने से भी हो जाता है। और दीदी के घर पे हम आए थे दोस्तों, बहुत यहाँ पे सुकून है, बहुत शांति है। क्योंकि जानते हैं दोस्तों, ऐसी हालत में हमको सुकून चाहिए था, हमको शांति चाहिए था। कोई इधर से बोल के आता था, अरे एकदम बनला का खनवा, खनवा एकदम बनला का, अलगे अलगे ना बनला। अच्छा ये बताइए दोस्तों, हम दीदी के घर पे रह रहे हैं, यहाँ कोई पूछा कुछ भी नहीं पूछा कोई। यहाँ पे हम अगर दीदी के घर पे रह रहे हैं तो यहाँ पे ये बताइए, लोग खुद ही सोचेंगे अरे आइए या 2 महीना 1 महीना खातिर बाई अगर तो अलगे बना के खाए। हम दीदी के घर पे आए हैं तो हम क्या अलग खाना बना के खाएंगे?
ये बताइए, जब आरती दीदी के घर पे हम रहते थे तो हम अलग खाना थोड़ी बना के खाएंगे, और क्या। एक ही में खाते थे। देखिए उन आरती दीदी की लड़कियां लोग हैं वो हाँ बनाती थी, बनाती थी। तो अलग किस लिए खाए, जब घर एक ही है तो उसमें हम रूम थोड़ी लिए हैं कि हम अलग बना हाँ के अलग बना खाएंगे। के खाएं। तो यही सब बातें दोस्तों हमारे दिल पे चुभती गई। आज एक दिन की बात नहीं है, करीबन जानते हैं दोस्तों 2 महीने से। अब कुछ औरतें ऐसी थीं, आती थीं और आरती दीदी और हमारे बीच में आग लगाती आग थी। लगाती थी। लेकिन जब आग नहीं लगा पाई तो जाके बुराई बतियाने लगी, और जब बुराई बतियाने लगी तो फिर भी कुछ नहीं उखाड़ पाए, हमारे खिलाफ वीडियो बनाने लगी हमारे खिलाफ, फिर भी हम कुछ नहीं बोले, शांत से रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि भाई हम क्या बोलने जाएंगे, हमारा गांव घर थोड़ी गाँव है। घर थोड़ी ना तो है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे दीदी के घर पे आए हैं, और दीदी के घर पे हैं और रहेंगे थोड़े 2-4, जब तक मन करेगा 2-4 दिन 10 दिन रहेंगे, फिर शादी में भी अभी जाना है। वहाँ कैसा पे फील हो रहा आपको? यहाँ पे देखिए दोस्तों बहुत अच्छा सुकून लग रहा है। है। यहाँ पे देखिए आरती दीदी के घर पे रहते थे तो वहाँ पे इतने लोगों का ताना सुन सुन के, अगल बगल के लोग कुछ भी, आज कुछ कुछ बोलते थे, कल कुछ बोलते थे, एक ना एक दिन रोज़ रोज़ नई नई बातें सुनने को मिलता था, और आप लोगों को वीडियो में अपडेट भी देते रहते थे। तो यही सब कारण है दोस्तों हमारा दीदी के घर पे आने का। तो यहाँ पे आए हैं दोस्तों, देखिए अब तबीयत भी नहीं ख़राब है। अब कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ जाके डांस करके वीडियो बना रही है, तो जब तबीयत सही रहेगा ना तो इंसान अगर नहीं नाचने का मन करेगा ना तो भी थोड़ा सा ठुमका लगा देगा। अगर चारों तरफ से यहाँ दिमाग में टेंशन भरा रहेगा ना तो कुछ नहीं कर पाएगा। और देखो उधर मेरे पति का टेंशन मुझे सताता है, पता नहीं क्या है। सोने लाल चौहान, हेलो नमस्ते, के बोला था? मैं बोला ताली। अच्छा तो यही सब बातें हैं दोस्तों, जो भी था हम आरती दीदी के घर से इसीलिए आए हैं। और ऐसी हालत में आप लोग भी जानते हैं कि थोड़ा सुकून चाहिए, सुकून और शांति और धैर्य नहीं रहेगा तो उसका तबीयत ऐसे ही, अभी दिन भर किसी का इधर से ताना सुनो, किसी का इधर से बात सुनो, सुनते सुनते जानते क्या होता है, वैसे ना दिमाग तबीयत चकराने लगता है। हाँ। तो टेंशन ले लेके ना दिमाग फटने लगता है, हाँ, तो उसी दिमाग से खराब तबीयत हो खराब हो जाता है। और यहाँ पे आए हैं तो तबीयत मतलब थोड़ा भगवान की दया से अच्छा ही है, और पहले से तो मतलब ठीक ही है। क्योंकि दोस्तों देखिए जब दवा चलेगा तो तबीयत ठीक होगा ही, इतने दिन से दवा चलाए हैं तो तब अब जाके ठीक है। तो वीडियो भी बनाने का, जैसे जब सुकून रहेगा ना तो वीडियो भी बनाने का मन करता है, और जब सुकून ही नहीं रहेगा तो कहाँ से वीडियो कोई बनाएगा। और हम भी चाहते हैं कि अच्छा रहे ऐसा, अगर आपका तबीयत तो सही रहे तो हमारा भी मतलब उसी गांव में परेशानी नहीं दोस्तों होगी ना कि हमको भी, और मैं कोई 4 हमको साल कुछ से, कहेगा भी नहीं। मई आएगा तो 4 साल हमको हो जाएगा। 4 साल नहीं काटे हैं तो फिर भी 3 साल तो कटवे किए हैं। मान लीजिए साल भर मौसी के घर पे काटे थे तो 3 साल का दिन हम वहीं काटे हैं, मतलब बेगमपुर शहनवाजपुर में। तो वहाँ के लोग फिर भी उल्टा सीधा बोलते हैं। अरे उन लोगों को थोड़ा सपोर्ट देना चाहिए, कि साथ देना चाहिए कि दूसरे के गाँव, मतलब दूसरे के वहाँ इलाके से आके बस के अगर यहाँ रह रही है तो उसको कोई कमी ना हो। यहाँ से जब भी जाए तो इस गांव का नाम ले, कभी भी जाए तो इस गांव का मतलब बड़ाई छोड़ के बुराई ना करे। तो दोस्तों ऐसा अगर कोई करेगा तो भाई किसी का बड़ाई करने का मन करेगा? किसी का भी बड़ाई करने का मन नहीं करेगा। क्योंकि दूर देश से अगर कोई रहता है, हमारे भी गांव में एक, अपने वहाँ की बता रहे हैं गोरखपुर की बात, एक हमारे गांव में एक पगली आई थी, वो प्रेग्नेंट थी। तो वो जब आई थी तो हमारे यहाँ के लोग, एक छोटा सा मतलब टीन का घर था, उसको अपने घर पे तो कोई नहीं रखा क्योंकि वो पागल थी, पागलों की तरह हरकत करती थी। फिर उसको उसी रूम में लोग रख दिए और 2-4 सेट कपड़ा दे दिए और गैस भरवा के दे दिए। मतलब उतनी भी पागल नहीं थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। जिस दिन उसका बच्चा हुआ सब गाँव वाले मिलके संभाल दिए। अपने बच्चों को तो संभाली होगी। अब बच्चा होने के बाद जानते दोस्तों क्या हुआ? चमत्कार ही हो गया, वो दिमाग की हालत से ठीक भी हो गई। हमको लगता है कि वो जब उसको माँ बनने वाली थी उसको कुछ करा दिया था और इसीलिए वो अपना घर छोड़ के भाग गई थी। और जब बच्चा हो गया, उसका दिमाग सही हो गया, फिर उसके बाद
गांव वालों के सामने रोज जा रही थी तो रो रही थी, अपने घर चली गई वो। उसको जब याद आ गया अपना पति, अपना घर, सब कुछ याद आ गया, सब ऊपर तो वाले की महिमा है। चली गई। अब गांव वालों के लिए रो रही थी। और सुनते हैं कि जहाँ गई है अपने पति के, वहाँ एकदम इस गांव का नाम लेती है। तो इस ऐसी हालत में अगर कोई हमारा साथ देता, सपोर्ट करता, तो हम कहीं भी जाते तो हम उसका नाम भी लेंगे। भाई जब नहीं कोई देखेगा तो हम क्या करेंगे। तो भाई बुराई नहीं बतियाएंगे तो अच्छाई भी नहीं बतियाएंगे, अच्छाई भी नहीं बतियाएंगे तो बुराई भी नहीं बतियाएंगे। बस यही कहेंगे कि 3 साल हमने दिन काटा है उस गांव में, लेकिन वहाँ के लोग हमारा बुराई ही करते थे, सपोर्ट नहीं किए। ये चीज़ हम बोलेंगे। यही सब बातें हैं दोस्तों। और इसीलिए दीदी अच्छा करेंगे तो अच्छा बोलेंगे, अगर बुरा भाई करेंगे तो बुरा तो बोलना पड़ेगा। अगर हमारा पति अगर हमारे साथ रहता तो कोई कुछ भी बोलता, हमको कोई बात का तक टेंशन नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि पति है साथ में, पति कमा रहा है, खिला रहा है, दे रहा है। जब पति नहीं साथ में, माँ बाप भी साथ देने वाले नहीं हैं, तो बताइए ऐसी हालत में कौन हमारा साथ देगा। कितने लोगों का कमेंट आता है किसी से पूछ के बच्चा पैदा की हो क्या। तो बच्चा किसी से पूछ के पैदा नहीं होते हैं, बच्चा भगवान देते हैं, जिसको देना रहता है। देखिए कितना भी कोई मन्नत मांग लेता है, उसको भगवान बच्चा नहीं दे रहे हैं। जिसको नहीं देते हैं उसको देते ही नहीं, और जिसको देते हैं वो कहते हैं ना छप्पड़ फाड़ के देते हैं, चाहे धरती आसमान एक करके दे। अब हमको भगवान दे रहे हैं, शायद हमारा अपना कर्म होता है, हमारे नसीब में शायद बच्चे लिखे हैं, तो भाई हमको बच्चा दे रहे हैं। तो अब हम उन लोगों का जान तो थोड़ी मार सकते हैं। बच्चा है वो सब। तो भाई इस दुनिया में उन लोगों का भी आने का हक है। हम भी कभी बच्चे थे, हम भी कभी माँ के पेट में पले बड़े हैं। हमारी माँ हम क्यों छीने? हाँ, हमारी माँ हमको नहीं मारी तो हम अपने बच्चों को क्यों मारे? दूसरे का बच्चा थोड़ी है। जब हम जो लोग ये बोलते हैं ना कि अपना बच्चा गिरा दो, उसको जान से मार दो, ये सब गलत है। उसका भी वो उस मासूम का क्या गलती है? क्या गलती है? उस मासूम का क्या गलती? उसको भी तो इस दुनिया में आने का अधिकार है। तो हम यही कहेंगे कि कोई भी हो, कितना भी दुख झेल लो, हमारे जितना दुख कोई नहीं झेलता है, फिर भी हम बच्चा अपना नहीं ख़त्म करते हैं, अपना बच्चा लेते हैं। और आप लोग कभी भी ना दवा खाइए, ना कुछ भी मत करिए। मतलब अलवक्ते हम यही कहेंगे कि उसी दर्द पीड़ा से बच्चा पैदा कर लीजिए। वही बच्चा आपके भविष्य में काम आएगा, वही बच्चा आगे चल के आपका नाम भी रोशन कर सकता है, या फिर आपको बुढ़ापे का सहारा भी बन सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी जैसे धमाकेदार वीडियो के साथ, जो भी है अपडेट देते रहेंगे। और मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव, जय श्री राम।